नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। गली गली में शोर है, मिगलानी शोर है, गली गली में शोर है, मिगलानी शोर है, गली गली में शोर है, मिगलानी शोर है, गली गली में शोर है, मिगलानी शोर है। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 14 वसुंधरा स्थित मिक्सन कियान में, जहां के लोकल जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, वही अपनी सोसाइटी के मैनेजमेंट से नाखुश है। आइए उन्हीं से ही बात करते हैं कि किन परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं इस वक्त। एक तो रजिस्ट्री नहीं हुई सर, रजिस्ट्री नहीं, पानी की समस्या है, पानी की समस्या, रजिस्ट्री की पोल वोल सारे छोटे पड़े हैं, कभी बिजली आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी जनरेटर का चक्कर है, कभी उसमें पैसे ज्यादा दो जी, मतलब हर जगह घपलेबाजी और काम अनकम्प्लीट है। और इन्होंने हमारे को स्विमिंग पूल के लिए बोला, कहीं नहीं बनाया, बच्चों के पार्क के बोला 50 छोटा सा पार्क दे दिया, मतलब दिखते ही दिखते हैं, मतलब पैसे पूरे ले लिए, पूरे से भी ज्यादा ले लिए। ये जो क्या कहते हैं, जो इसके जो मालिक है मिगलानी जी, उनसे आपने शिकायत की या कुछ? शिकायत रेगुलर हमारे बंदे जाते रहते हैं सब मिलके। चल रही है मिगलानी जी से, हम कंटिन्यू उनको लेटर लिख रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं। हर मीटिंग में खाली आश्वासन दिया जाता है, काम कभी भी नहीं होता। मिगलानी ने हमसे पैसे हर चीज के ले रहा है। मेरा आज 2 BHK है, मैं महीने के 5,500 रुपए जनरेटर और मेंटेनेंस के मिला के दे रहा हूँ, जो किराए की तरह है। फिर भी घर में सफाई नहीं होती, IGL कनेक्शन नहीं लगा हुआ, मच्छर इतने हो रखे हैं, लिफ्ट सही से काम नहीं करती, हर तरीके की समस्या है। पर मिक्सन के अंदर कोई सुनने वाला नहीं। एक समस्या और, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे पानी की बहुत गंभीर समस्या थी। पानी सबसे ज्यादा जरूरत की चीज होती है, तो पानी पहले गंदा आया, पीले रंग का पानी, गंदा बिल्कुल, पीने लायक ही नहीं। फिर 2-4 दिन बंद रहा पानी, फिर पाइपलाइन नीचे फूट गई, ये है पानी की समस्या। सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट है सर? जो रजिस्ट्री का मेन पॉइंट है उसके ऊपर बोलना चाहूंगा। पहले ये लोग कह रहे थे कि हमारा कुछ बकाया है यूपी आवास विकास के पास, पैसा इनको देना है पेनल्टी के रूप में या जिसमें रूप में। हमारे से तो हर एक पेनल्टी ये लोग ले लेते हैं, एक एक पैसा नहीं छोड़ते ये लोग। फिर वहाँ की पेनल्टी क्यों नहीं दे रहे, वहाँ से OC/CC क्यों नहीं इशू हो रहा, उसके बाद हमारी रजिस्ट्री होगी। अब कल को कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी कर दे, भी खाली करो या सील कर दे बिल्डिंग, तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? मिगलानी क्यों नहीं इस पे, मतलब हमने बिल्डर को पैसा दिया, स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भी हम खरीद के बैठे हैं, GST डिपार्टमेंट को GST दिया है, TDS भी हमने जमा कराया है, हमने सबको दिया ही दिया है, हमें मिला नहीं है कुछ भी किसी से। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बिल्डर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी मिली हुई है। आवास विकास हमारी बिल्डिंग के बाहर आके 50 करोड़ बकाये का नोटिस लगा देता है, लेकिन जब RTI की तो इन्फॉर्मेशन मांगोगे एक्चुअल कितना बकाया है, तो वो बोलते हैं कि आप तो पार्टी ही नहीं हो, हम अब क्यों बताएं। लेकिन हमारे घर में बकाये का नोटिस लग जाएगा, हमारे परिवार को परेशान किया जाएगा। बिल्डर को कंप्लेन करो, बोलते जी हम देख रहे हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पेनल्टी की जो परेशानी बता रहे हैं आप लोग, मैं औरों से भी सुन रहा हूँ, पेनल्टी पे पेनल्टी लगा रहे हैं ये तो रेगुलर है, जिस दिन से हमने घर लिया है पेनल्टी दे रहे हैं। अभी लास्ट 2 महीने पहले इन्होंने हमसे DG का बहुत मतलब एक गलत चार्जेस हम पे लगाए, हम लोगों ने कुछ टाइम पे नहीं करा, इन्होंने मेरी लाइट काट दी। जबकि किसी भी जगह आप लाइट कट नहीं कर सकते। 3 दिन हम परेशान रहे, बात की जाके, फिर ये हुआ कि नहीं आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। रिसेंटली बोला कि बिल्डर ने हमें प्रॉमिस किया है आपसे बात करेंगे, DG के चार्जेस को वेव ऑफ करेंगे। अभी 2 दिन पहले मैसेज आया कि 10 तारीख को आपकी लाइट काट दी जाएगी। आपको बात करनी है तो 2-4 लोग हमारे ऑफिस आके बात करो। परेशान होने के लिए 364 फैमिली है यहाँ पर, लेकिन बात 4 लोग कैसे कर सकते हैं? और बिल्डर कैसे डिसाइड करे कि हमारी लाइट आएगी कि नहीं आएगी? सब कुछ पैसा पे किया हुआ है, पैसा पे करने के बाद अगर हमें यही करना, हम बेच के कहीं बिल्डर फ्रेंड चले जाते हैं वहाँ पर, वो ज्यादा बेटर इससे हमारे लिए। तो यहाँ सोसाइटी तो आप कन्वीनियंस के लिए आते हो, ये नहीं कि आप डेली अपना BP, ब्लड शुगर वो सब इंक्रीज करते रहो। तो यहाँ पर हर एक रेजिडेंट के साथ प्रॉब्लम है। बहुत सारे आप देख रहे थे बच्चे वगैरह भी परेशान हैं कि इस टाइम पे बच्चे पूल वगैरह बाकी सोसाइटीज में इंडोर गेम खेलते हैं, हमारे यहाँ बेचारे बैनर लेके मिगलानी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा एमनिटीज कब मिलेगी हमें। पेरेंट पैसे पे कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी तो शायद कहीं कहीं ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। इवन हम लोग बात कर रहे थे कि शायद सामने सोसाइटी वाले अब होर्डिंग लगाएंगे कि सस्ता रहो एक बार, महंगा रहो बार बार, या सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। तो महंगा दे करके भी बहुत ज्यादा उस टाइम पे तो बहुत महंगा ये किया था हमने, और हमें सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो सुविधाएं एक सोसाइटी के फ्लैट में मिलनी चाहिए उसमें से कोई भी नहीं है। और सुबह जगने से लेकर के रात तक हम समस्याओं के बीच में ही
सफाई नहीं हुई है। मिगलानी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस बिल्डर को हमने पैसा दिया है 364 फैमिली में से आज तक किसी से वो नहीं मिला। हम सारे मिलके उनके पास जाते हैं, वो अपने खाली एम्प्लॉय को ही हमसे मिलाते हैं, जो हमसे झूठे वादे करके फिर साइड हो जाते हैं। हर बार एम्प्लॉय चेंज हो जाता है, हर बार पर्सन जिससे हम बात करते हैं वो चेंज हो जाता है। वो कहता है जी पीछे क्या हुआ मेरे को नहीं पता, अब आप मेरे को बताओ। तो फिर वापस से जीरो से शुरुआत चालू हो जाती है। हम तो इसी चक्कर के अंदर फंस के रहे हैं। 2 महीने बाद सिक्योरिटी का स्टाफ चेंज। हर तुम हम यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, रजिस्ट्रार, अथॉरिटी और सीएम ऑफिस में ये अपना आवेदन करना चाहते हैं कि इस बिल्डर पे लगाम लगाई जाए। ये लोगों को सरेआम लूट रहा है, यहाँ पे तानाशाही चल रही है, लोगों को बिजली बंद करने की धमकियां दी जा रही है और बीच में बंद करी भी गई है और लोगों से स्टैम्प ड्यूटी जबरदस्ती भरवाई जा रही है, जो कि नियम के अनुसार बिल्कुल गलत है। लोगों के अनुसार बहुत गलत हो रहा है। पैसा लेके जो 5-5 महीने ऑफिस का चक्कर काटते रहो, इनकी तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता। अगर इनको बोले कि हमें आपका पुलिस में कंप्लेंट करते हैं या रेरा में जाते, तो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी चलती है। ये सरकार के नाम को ठेंगा दिखा रहे हैं और पब्लिक को जो है वो बिल्कुल समझ रहे, कुत्ते की तरह समझ रहे कि पैसा ले लो और फिर इनके पीछे पीछे भागते रहो। और ऑफिस में इनका ऐसा जैसे प्रधानमंत्री का ऑफिस हो, कोई बंदे से मिलना हो तो उसके लिए वहां पे 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 3 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। पैसा ले लेंगे, फिर आपको जो है वो बिल नहीं देंगे, रिसीप्ट नहीं देंगे। उसके बाद में जब मेरे साथ ऐसा, मुझे 8 महीने इंतजार करना पड़ा मेरे फ्लैट का हैंड ओवर लेने के लिए। जब काम के बारी में आता है तो कह रहे आप एडवांस मेंटेनेंस पे कीजिए, फिर आपका जो फ्लैट रेडी किया जाएगा। जबकि मेरी फ्लैट की कीमत मैंने ऑलरेडी इनको पे कर दी हुई है और मेरे पैसे से ये लोग वहाँ पे ब्याज खा रहे हैं। और स्टैम्प ड्यूटी जो है जबरदस्ती लोगों से ली जा रही है जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ताकि वो जबरदस्ती, आपका सामान बाहर पड़ा हुआ है, आप जबरदस्ती, आपकी मजबूरी है, उस मजबूरी का ये पूरा फायदा उठा रहे हैं। और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो वेंडर को पे करवा रहे हैं ताकि वो पैसा जो सरकार तक ना पहुंचे। जबकि सरकार ये नहीं कहती कि स्टैम्प ड्यूटी एडवांस में पे की जाए, जब ओसीसीसी आएगा तो स्टैम्प ड्यूटी पे की जाएगी। ये सुनील मिक्सन जो है, यश मिगलानी है, ये गवर्नमेंट को पूरा ठेंगा दिखा रहे हैं। आड़े हाथों ले इनको, ताकि इनको अकल आए। ये धोखा ऑलरेडी इन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत जो सोसाइटी बनाई है, उनकी जो हालत है वो बिल्कुल जर्जर हालत है। अभी पीछे वहां पे एक औरत का जो है वो मर गई है वो बेचारी हादसे में। आंधी आई और यहाँ पे आंधी में भी दीवार गिरी थी। यहाँ पर वो शीशे का वो दरवाजा था वो टूट गया, पीछे का वॉल था वो पूरा। इससे तो किसी रेजिडेंशियल को, बच्चे को या बुजुर्गों को, पीछे जो वो दुकानें लगाते हैं उन पे चोट भी लगी थी। और बस चांस की बात थी कि कोई बच्चा वहाँ पे नहीं खेल रहा था। अगर कोई बच्चा खेल रहा होता तो वहाँ यहाँ भी मिक्सन के उस सोसाइटी के जैसा कोई हादसा यहाँ पर भी हो सकता था। और हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आप इन चीजों का ध्यान रखो, कहीं पे दीवार खुली हुई है, बच्चे वो गिर सकते हैं, कोई हादसा हो सकता है। आप बोलोगे तब ये धीरे से कोई एक्शन लेंगे। जो चीज गंदगी जहाँ जमा है, मेन गेट वो टूटा हुआ है वो वैसे ही, और वो पहले से बताया गया था कि टूटने वाला है, वो टूट गया। और टूटने के बाद 20-25 दिन हो गए हैं, मेन गेट नहीं है हमारी सोसाइटी। आप जाकर के खुद से देख लो। आप एक बार चाहो तो आप वो चक्कर लगा लो सोसाइटी का और आप देख लो। कॉमर्शियल की तो इतनी बुरी हालत है, ना सिक्योरिटी है, ना मेंटेनेंस के नाम पे कोई सफाई करने आता है। आगे का सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, क्या 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 थकली है, बदबू मार रही है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, पानी भर रहा था। आखिरकार हम सबने 9 दुकानों ने मिलके ये आगे सीमेंट की वो डलवाई है रोड़ी। ये हालत है मेंटेनेंस की। तो और खुद से सब काम खुद से कराना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जो सिक्योरिटी एजेंसी दे रखी है ये लोग क्या करते हैं? हमारे कमर्शियल के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई सिर्फ 4 गार्ड हैं इतनी बड़ी सोसाइटी में, सिर्फ 4 गार्ड के भरोसे चलते हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई देखने वाला नहीं है। किसी दिन कोई आ जाए, ये बम लेकर के आ जाए, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। लूटपाट हो जाए, घर में अकेली औरतें होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कमर्शियल की सुविधाएं नहीं है, कॉमन फैसिलिटीज नहीं है और सुविधाओं का अभाव है। बेसमेंट में कूड़े का ढेर लगा पड़ा है जो कि वो उठवाते हैं। भी देखा, बीमारी फैल सकती है उससे, जो कूड़े का ढेर लगा उससे। बहुत हो रखे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। मेरा 27वें फ्लोर के ऊपर है, वहां तक मच्छर जाते हैं। कितनी बार बोला फॉगिंग करा दो, पर इतना सा काम जो बहुत कम पैसे में हो सकता है वो भी नहीं कर रहे ये लोग। बाकी सुविधा हम तो यहाँ आए थे कि हमारा फ्लैट 32वें फ्लोर पे है। हम इसलिए आए थे कि भाई मच्छर से बचेंगे, बेकार की चीजों से बचेंगे। क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी बेकार है, सारे सीवर हो रहे हैं जैसे बता रहे हैं। साथ में जितने पाइप लगे हुए हैं सब पाइप बाहर दिख रहे हैं और कोई वो नहीं है, मेंटेनेंस ही नहीं है, जीरो मेंटेनेंस पे चल रही है। हर बाथरूम में सीपेज है और कहने के बाद भी नहीं आते हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। भाई हम यहाँ पे कुत्तों को देखने थोड़ी आए कि कैसे हैं, ठीक है आए उसमें मना नहीं करेंगे, लेकिन तो उनको सिक्योरिटी तो हो। और भाई हमारे घर में बच्चे हैं, नीचे बच्चे भेजने पर 2 बार हम देखते हैं, हम उसको छोड़ के आते फिर लेने आते हैं कि कहीं कुछ नीचे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये थी मिक्सन कियान के जो लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी परेशानियां।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।